এডিসি নির্বাচনে জনজাতি মানুষজন কাকে ভোট দেবেন সেই বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তাদের নির্দেশ দিতে পারেন না। কড়া বার্তা তিপ্রামথা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মার। এক ভিডিও বার্তায় তিপ্রামথা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজতন্ত্র শেষ হয়ে গেছে বলে দাবি করেন, তখন প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মা মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে জনজাতি মানুষের ভালোবাসাতেই এই ঐতিহ্য আরও প্রাসঙ্গিক। জনজাতিরা আগামী 12 এপ্রিল কাকে ভোট দেবেন সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাদের নির্দেশ দিতে পারেন না। প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মা মনে করেন, ভোট জনজাতিদের ব্যক্তিগত ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। জনজাতিরা কাকে ভোট দেবেন সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিতে পারেন না বলে তিনি স্পষ্ট করেছেন। তিনি মনে করেন, এটি জনজাতিদের ব্যক্তিগত ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে জনজাতিদের স্বার্থে তিপ্রামথা দলের যে মূল দাবিগুলি রয়েছে সেগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিজেপিকে সমর্থনের প্রশ্ন ওঠে না। সামগ্রিকভাবে প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মার এই বার্তাটি ত্রিপুরার জনজাতি ভোটারদের ওপর নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখা এবং গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বা জনজাতিদের সাংবিধানিক অধিকারের দাবিতে অনড় থাকার একটি বহিঃপ্রকাশ। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের। उस दिन हमने देखा कि मानिक शाह ने कहा है, मुख्यमंत्री हैं हमारे, मैं सम्मान करता हूं उनको और उनका पोस्ट को। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताओ, अकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कि हमारे सर में बंदूक रखकर आप हमें वोट देंगे तो हम विचार करेंगे आपको क्या मिलना चाहिए। मैं इस लाइव के सेशन से एक बात बोलना चाहता हूं। आपने कहा है कि राजतंत्र शेष हो गया है, गणतंत्रता खत्म हो गया है, तो आप देश के त्रिपुरा के तिपरासा जनगण को मत ऑर्डर कीजिए कि वोट करो तब कुछ मिलेगा। ये आपका काम नहीं है। हमको जो चाहिए वो आप हमें दीजिए, तब आपको वोट मिलेगा। ना कि हम आपको वोट करें और तब भिखारी जैसा जो आपके मन में आए वो आप हमें देंगे। नहीं, आप पहले बोलिए, क्या आप विशालगढ़ को नगर पंचायत बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या आपके प्लानिंग में कंचनपुर को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग है कि नहीं? क्या आप तेलियामुरा को और एक्सटेंड कर हमारे एडीसी एरियाज में नगर पंचायत बनाएंगे कि नहीं? वही चीज अमरपुर में होगा, वही चीज अंबासा के आसपास हो रहा है, वही चीज ख्वाई के आसपास हो रहा है, वही चीज साउथ में हो रहा है। आप क्या हमारा एडीसी को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं? राइटिंग में दीजिए कि जो ओरिजिनल मैप है वही रहेगा। क्या आप हमारे शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं? कौन सा स्क्रिप्ट देने के लिए आप बात कर रहे हैं? मैंने आपका भाषण सुना है। ऑर्डर मत कीजिए, हमें ऑर्डर मत कीजिए। राजतंत्र खत्म हो गया है, गणतंत्रता में आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि वोट करो तब मिलेगा। हम बोलते हैं दो तब मिलेगा वोट। पहले आप बताइए आप क्या देना चाहते हैं। रिग्नाई देने से सिर्फ नहीं चलता है। आप हमें बताइए, डायरेक्ट फंडिंग में आपका क्या विचार है? आप मुझे बताइए कि एडीसी में आज तिपरासा को जमीन का पट्टा नहीं मिलता है, वो आप हमें देने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल पड़ा हुआ है, हमने पास कर दिया एडीसी से, आपने उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत चीज हैं जिसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स मिलेगा। लेकिन जेनजी है, यूथ है, मां है, बहन है, तिपरासा है। आज आपको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आज आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता करना पड़ेगा। अलायंस क्या है? अलायंस, मेरा अलायंस हमेशा, ये मेरे बाप ने कहा, महाराजा किरीट विक्रम ने, इसको मेरे दादा महाराजा वीर विक्रम ने मेरे पिताजी को कहा, और ये हमारा परिवार का परंपरा है। मेरा अलायंस हमेशा पॉलिटिशियन के साथ नहीं, हमारे लोगों के साथ है। इसी के लिए
इनका प्यार से हम लोग 1000 साल तक जीवित हैं। तो मुझे धमकी देने से या मेरे पार्टी को तोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 को तोड़ोगे 200 आ जाएगा, आप 10 को तोड़ोगे 1000 आ जाएगा। क्योंकि गरीब लोग भी जानता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर मैं फेल हुआ तो नुकसान तिपरासा का है, क्योंकि मैं तिपरासा के लिए एक लाइन में सामने में खड़ा हूं। अगर मैं हारा तो क्या आपको लगता है कि कल विकास या रेवती या विपिन मानिक शाह के सामने जाकर लैंड राइट्स मांग सकेगा? आपको लगता है कि ये लीडर्स लोग जाकर हमारे लैंग्वेज के बारे, हमारे यूथ के बारे, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे, हमारे अकॉर्ड के बारे अपने तिपरासा के लिए बात कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि ये लोग उनके खुराक से पले हैं और मैं आई एम माई ओन मैन। मैं खुद के बलबूते में, ना कांग्रेस के बलबूते में, ना कम्युनिस्ट के बलबूते में, ना बीजेपी के बलबूते में, हम खुद के बलबूते में मैंने तिपरा मोथा को शुरू किया और हम खड़ा हैं और आखिरी दम तक खड़ा रहेंगे। अगर मरना है तो मरेंगे अपने लोगों के अधिकार के लिए। अपने आप को बेच के अपने आत्मा को बेचने वाला मैं नहीं हूं। और मैं जानता हूं कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर से फोन आएगा और ये फोन मुख्यमंत्री का नहीं आएगा, ये फोन दिल्ली से आएगा। बोलेंगे कि बात करते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में आपको कुछ चाहिए, कुछ परमानेंट चाहिए, अगर आज के लिए चिंता करना है तो आप हारोगे। लेकिन कुछ परमानेंट चाहिए तो आपको निगोशिएट अपने बलबूते में, अपने दम में, अपने भविष्य के हित में, अपने बच्चे के भविष्य का इंटरेस्ट में आज आपको एक जगह में खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं, हम लोग सब, तो जीत सच्चाई की होगी। द विक्ट्री विल बी आवर्स if we can think about what we can achieve tomorrow. वायलेंस, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं। मैं कुछ पत्रकार में देख रहा हूं, झगड़ा होता है, यहां में मारपीट होता है। वायलेंस से एक तिपरासा ही तिपरासा को मार रहा है। हमारा पॉपुलेशन कितना है? एक दूसरे से फाइट करोगे, देबर्मा, जमातिया, उच्चोय, बीजेपी, आईपीएफटी, मोथा, सीपीएम, कांग्रेस, नुकसान हम सबका है। हिंदू क्रिश्चियन बन के फाइट करोगे, बुद्धिस्ट बन के फाइट करोगे, नुकसान हम सबका ही है। क्योंकि आज हम लोग सब गरीब हैं। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि हमें कल अपने बच्चे का भविष्य के बारे में चिंता नहीं है। हमें अगर आज 2000 रुपए का रिगनाई दिया जाएगा, थोड़ा सा दारू दिया जाएगा, थोड़ा सा सुअर दिया जाएगा, तो हम भूल जाते हैं कि कल हमारा बच्चा फिर से भूखा रहेगा, हमें फिर से नौकरी नहीं मिलेगी। आप गांव में जाकर देख लो, रास्ता नहीं बनता है, लेकिन बताया जाता है कि डेवलपमेंट हुआ। जिस दिन हमारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, जिस दिन वी गेट प्रॉपर एजुकेशन, आपको कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा कि हमें वोट करो तो सब मिलेगा। नहीं, आप बोलो आप हमें ये देंगे तब आपको हमारा वोट मिलेगा। ये उल्टा चलता है भाई, ये ऐसा नहीं चलता है। ये गणतंत्रता है, राजतंत्रता नहीं है। आपने हमें बोला, मैं जानता हूं, मैं आपको आपका जिम्मेवारी सिखा रहा हूं। एंड मैं फिर से अपील करता हूं कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस से नुकसान हमारा सोसाइटी का होता है, हमारा दफा का होता है। मुझे अभी एक बीजेपी के कैंडिडेट ने मैसेज किया, मैं जानता हूं, अच्छा है मेरा रिलेशनशिप उनके साथ। उसने मुझे मैसेज किया, महाराज
मेरे एरिया में आपके लोगों ने शायद तोड़फाड़ किया है, वो शायद मेरा फेसबुक लाइव भी देख रहा है। मैंने उनको आश्वासन दिया नहीं होगा। मैंने इमीडिएटली फोन किया और मैंने बोला मैं जानता नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने एरिया में वायलेंस नहीं होगा। क्योंकि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, जब भाई भाई से लड़ता है, हंसता कोई और है। सो अंत में मेरा पर्सनल एक आवाज था जो मैंने आपके सामने रखा। और अगेन मैं माफी मांगना चाहता हूं बहुत लोगों को जिसको मैं टिकट नहीं दे पाया। आई नो आप मुझे प्यार करते हैं, आपका आशा था, आपका दिल भी शायद टूटा है। 28 सीट है, 300 से ज्यादा लोग कैंडिडेट बनना चाहते थे। मैं तभी भी आपके बारे में चिंता करूंगा जिनको टिकट नहीं मिला। मैं कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा दायित्व दूंगा जहां से आप हमारे लोगों को, हमारा समाज को हेल्प कर सके। मैं खुद नहीं लड़ा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एमएलए एमडीसी बनने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे एक जगह में खड़ा रहना है। मैंने मैक्सिमम यूथ को चांस दिया है क्योंकि ये भविष्य आने वाला 30 साल यंगस्टर्स का है, यूथ का है। मैंने आईएएस ऑफिसर को चांस दिया है क्योंकि वो